हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल, फेवरेट यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी। और ये इसमें हम एनसीईआरटी बूस्टिंग करते हैं। तो आज हम बात करें क्लास फर्स्ट ईयर की, और एनसीईआरटी बूस्टिंग लेक्चर है। और आपको एक बात हम बता दें कि अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो एफबी पे हमें ज्वाइन ले सकते हैं। नोट्स चाहिए तो डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे और बातचीत करना चाहते हैं तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेन एनसीईआरटी लाइन की, जो फर्स्ट ईयर की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन थोड़ी सी मेरे ख्याल से मैं आपको अच्छी तरह नहीं बता पाया था, तो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिखा गया है येलो में, दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। एसरेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं और नीट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रू फॉल्स से क्वेश्चंस आते हैं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन का मतलब है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पे नहीं किया जा सकता है, उसको हमें बायोलॉजिकल एंटाइटीज में लिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लिम्ब होता है, लिम्ब मतलब फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। तो हमने कहा मनुष्य के पास भी फोर लिम्ब होता है, और कीड़ों के पास भी फोर लिम्ब होता है ना, चिड़िया के पास भी फोर लिम्ब होता है। तो फोर लिम्ब के हिसाब से उनमें उनको हम अपने में थोड़ी रखेंगे, उनमें और हमें सिमिलरिटी थोड़ी ना आ गई। मतलब कि हमारे पास भी फोर लिम्ब है, उनके पास भी फोर लिम्ब है, इसके नाते वो हमारे में थोड़ी ना आ जाएंगे। तो हम ये मॉर्फोलॉजी हो गया, लेकिन उनसे वेल डेवलप्ड हमारा ब्रेन है, तो ये है बायोलॉजिकल एंटाइटीज। तो कहा गया कि जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं वो बायोलॉजिकल एंटाइटीज पे बने होते हैं, नॉट ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरी। इसका मतलब मॉर्फोलॉजी के बेस पे अगर किया जाए तो मॉर्फोलॉजिकल को लिया जाए तो सही है, लेकिन उसमें बायोलॉजिकल एंटाइटीज को अगर हम देखेंगे तो हम बस सही से बता पाएंगे कि यह ऑर्गेनिज्म इससे कितना एडवांस्ड है। समझ में आया ना। चलिए अब चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दिया था, छोटा सा है, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है। मैंने इसको अपने लेक्चर में बताया था, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने बता दिया था कि ह्यूमन का सांटिपिनी होमो सेपियंस होता है, उनका अगर हम फैमिली ऑर्डर की क्लास करेंगे तो बोलेंगे होमनिडा प्रेमा मम्मा, ये सब हमने बताया था। तो इसको आप आसानी से लेक्चर में उसमें देखे थे। चलिए ये भी याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब टेक्सोनॉमिकल एड की बात करेंगे। क्या टेक्सोनॉमिकल एड है? देखिए हरे में लिखा गया, टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। कह रहा है कि जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है इसमें हम प्लांट, एनिमल और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और उनके बारे में पढ़ के हम उनका यूज़ करते हैं, कि उनके बारे में समझते हैं कि वो हमारे कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे उनका ज़्यादा यूज़ है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और उनके बायो रिसोर्स के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो हम साधारण वे में कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमिकल स्टडी में हम प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए कहाँ पे हमारे लिए कहाँ पे उपयोगी है, उनसे हमारा कौन सा काम बनने वाला है। सिर्फ यही हम पता करते हैं कि वो हमारे लिए कहाँ पे यूज है। स्वार्थ हमारा है कि भाई अगर उनका हमारे लिए यूज नहीं होता तो हम पढ़ते ही नहीं, है ना। अब चलिए येलो में लिखा गया, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीसीमेन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। तो कह रहा है कि अगर आपको टेक्सोनॉमिकल स्टडी करना है, ठीक है ना, तो प्लांट एनिमल के जो स्पेसमैन होते हैं, स्पेसमैन मतलब प्लांट एनिमल मर जाते हैं तो उनकी जो बचता है, डेड रिमेन्स, उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। तो इनको कलेक्ट करके भी हम उनकी स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स एनिमल की स्पेसमैन को भी कलेक्ट करके हम टेक्सोनॉमिकल स्टडी आसानी से कर सकते हैं। इतना आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हर्बेरियम क्या है। तो टेक्सोनॉमिकल जो स्टडी है उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। हर्बेरियम पढ़ेंगे, म्यूजियम पढ़ेंगे, बॉटनिकल गार्डन पढ़ेंगे, जूलॉजिकल गार्डन पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, मैनुअल पढ़ेंगे, मोनोग्राफ पढ़ेंगे, फ्लोरा पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटी छोटी कहानी। हर्बेरियम क्या होता है? तो कह रहा हर्बेरियम, देखिए ग्रीन में लिखा गया, ग्रीन हाईलाइट में, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन ए शीट। इसका मतलब हर्बेरियम में हम सिर्फ प्लांट को पढ़ते हैं, और प्लांट को हम पहले तोड़ते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर फाइल में चिपकाते हैं, उसके बाद तब हर्बेरियम बनाते हैं, फिर उसमें बॉटनिकल नेम और साइंटिस्ट का नेम सब कुछ लिखा जाता है। तो कह रहा है जो हर्बेरियम सीड बनाई जाती है प्लांट को ड्राई करके, प्रेस्ड करके, प्रिजर्व करके, तो उसमें हर्बेरियम सीड में क्या क्या होता है, उसमें हम डेट लिखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, इंग्लिश लोकल एंड वर्टिकल नेम लिखते हैं, उसका फैमिली लिख सकते हैं, उसका कलेक्टर नेम लिख सकते हैं,
इतने सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बार बार कि जब भी हर्बेरियम शीट बनाया तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं। तो उसमें देखिए एक बार फिर बता देते हैं, उसमें डेट लिखिए, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से आप कलेक्ट किए वो लिखिए, इंग्लिश लोकल एंड बोटैनिकल नेम लिखिए, फैमिली का नाम लिखिए और कलेक्टर का नेम, जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखिए। फिर कह रहा है हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रिफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। इसका मतलब कह रहा है कि जो हर्बेरियम होता है इससे हम जल्दी किसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इससे बहुत ज़्यादा हमें क्ल्यू मिलते हैं, रेफरेंस मिलते हैं हर्बेरियम सीड बनाने से, ठीक है ना। ये कह रहा है रेफरल सिस्टम, याद रखिएगा। इसका ट्रू फॉल्स पूछा जाता है कि हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। ये लाइन रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सीधे लाइन उतर जाती। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं बोटैनिकल गार्डन के बारे में। अब देखिए बोटैनिकल गार्डन में लिखा है दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। बोटैनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट को रखते हैं रेफरेंस करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, सिंपल से कह सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज में। इसका मतलब किसी प्लांट को हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। बोटैनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट होते हैं, है ना। देखिए लिखा है कि द फेमस बोटैनिकल गार्डन आर इन क्यू एंड इंग्लैंड। तो कह रहा है कि जो सबसे फेमस बोटैनिकल गार्डन है वो क्यू में है, और क्यू में है, और क्यू कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, ठीक है ना। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा में है, इंडिया में। और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ, इंडिया में, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये बोटैनिकल गार्डन की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यू जो इंग्लैंड है उसमें फेमस बोटैनिकल गार्डन है क्यू में, और क्यू कहाँ है, इंग्लैंड में। और जो इंडियन बोटैनिकल गार्डन हमारा है वो हावड़ा में है, और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। ये तीनों आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर हम म्यूजियम की बात करेंगे तो जो म्यूजियम बनता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनता है, जैसे स्कूल और कॉलेज में, ठीक है ना। इसमें हम प्लांट एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं पढ़ने के लिए। ये लाइन देखिए ग्रीन वाली, और फिर से देखिए प्लांट वाले येलो हाईलाइट में पढ़िएगा, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। तो कह रहा है कि जो प्लांट एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं उनको हम सूखे स्पेसिमेन भी बना सकते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कॉलिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो कह रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं इनको इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, कलेक्टिंग के बाद, किलिंग के बाद और पिनिंग के बाद पिन लगा देते हैं। लार्ज एनिमल की बात करें तो जैसे बर्ड्स, मैमल की, ये स्टफ्ड और प्रिजर्व किए जाते हैं। ये सब याद रखिएगा, इसमें ट्रू फॉल्स तो ज़्यादा पूछता है। और म्यूजियम कहा कि म्यूजियम के अंदर स्केल्टन भी रखे जाते हैं। जो हर लाइन है उसमें देखिएगा म्यूजियम के अंदर स्केल्टन भी रखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आइए जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल, दीज आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो कह रहा है कि ये ऐसा प्लेस होता है जिसमें वाइल्ड एनिमल को पकड़ के ला के रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें इन ऑर्गेनिज्म को इसलिए रखा जाता है उनके हैबिटाट और बिहेवियर को पढ़ने के लिए। येलो में देखिए हाईलाइट किया गया है, और देखिए ग्रीन में हाईलाइट किया गया है कि जो जू होता है वो जो बनाया जाता है, जूलॉजिकल पार्क जो बनाया जाता है वो एनिमल का जैसे वाइल्ड कंडीशन होता है, वाइल्ड इन्वायरमेंट होता है, वैसा इन्वायरमेंट पूरी तरह से कंप्लीटली बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उनको ये ना मालूम हो कि हम जू में है या अपने फॉरेस्ट में। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो उनके जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है। चलिए अब देखिए ये वाइल्ड एनिमल है, जैसे गैंडा है, ये देखिए बत्तख है, ये शेर है, ये हाथी है, ये सारे के सारे किस में हैं, जूलॉजिकल पार्क में रखे गए हैं। तो ये सारे को उनके जैसा कंडीशन दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जूलॉजिकल पार्क क्यों बनाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के फूड और बिहेवियर को पढ़ने के लिए, और उनके जैसा इन्वायरमेंट, वाइल्ड जो इन्वायरमेंट होते हैं उनके जैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब की बात करें। की क्या है, तो कहा जब आइडेंटिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का होगा उसका लोकेशन पता जाएगा तो की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि जो की होता है वो एक अदर टेक्सोनॉमिकल ऐड है जो प्लांट एनिमल को आइडेंटिफाई करता है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे, और ये किसके बेस पे होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे होता है, उसको बोलते हैं कपलेट। तो जो की होता है वो एलिमिनेट करता है और सिलेक्ट करता है ना। दो ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, जो उस पर सूट करेगा उसको लगा दिया जाएगा, जो नहीं सूट करेगा उसको हटा दिया जाता है। तो की किसके बेस पे होती है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे होती है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर पे काम करती है, इसका नाम होता है कपलेट। और की के हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है ना। और हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक की जरूरत पड़ती है। हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, जैसे स्पीसीज हुआ, स्पीसीज के लिए अलग टेक्सोनॉमिक की होती है, जीनस के अलग टेक्सोनॉमिक की होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट में, लिखा है
कि फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग और अदर सम मीन्स ऑफ रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो कह रहा है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन बेहतर मदद करता है, उसका नाम है फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब कह रहा है कि फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा की बात करेंगे तो फ्लोरा का मतलब होता है द एरिया वेयर मोर प्लांट स्पीसीज आर फाउंड। फौना का मतलब होता है द एरिया वेयर मोर एनिमल आर फाउंड। वह एरिया जहाँ पे प्लांट ज़्यादा पाया जाए उसको बोलते हैं फ्लोरा, हुआ एरिया जहाँ पे एनिमल ज़्यादा पाए उसे बोलते हैं फाउंड। तो देखिए लिखा है कि इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। तो कह रहा है कि एक ऐसी एरिया जहाँ पे प्लांट स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती है उसको बोलते हैं फ्लोरा। मैनुअल की बात करें तो मैनुअल एक स्पीसीज के बारे में बताता है। मैनुअल जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी स्पीसीज कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है उसके बारे में उसमें लिखा होता है। ठीक, मोनोग्राफ की बात करेंगे तो वो एक टेक्सॉन के बारे में बताता है। तो एक टेक्सॉन के बारे में जो बताता है किसी भी के बारे में वो है मोनोग्राफ। और मैनुअल वो होता है जो किसी भी एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में उसके बारे में बताता है। और फ्लोरा आपको पता ही है। तो लिखा है देखिए हरे में, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो मैनुअल आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, कि आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, फ्लोरा सारे आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। इसका मतलब आइडेंटिफाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोकेशन पता कर लेना। ठीक है ना, तो ये था, ये पूरा आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है लिविंग वर्ड। इसके बाद आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चलेगा। आप वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ेंगी तो आशा करता हूँ ये आपको लाइन ये बहुत देखी। आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, ये लाइनें आपको समझ में मेरे ख्याल से आ ही चुकी होंगी, आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली समझ में आ चुका हो क्यों मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बार बार पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी लाइन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नीट से इसमें बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसकी लाइन ही सीधे उतार ली जाती है, ट्रू फॉल्स में तो सीधी लाइन पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ हमेशा चलते रहिए। थैंक यू।